पिछले 3 दिनों के एक एक पल की फुटेज जो इन कैमराज में कैद है, मुझे वो सारा डाटा चाहिए। जी मैम, आपको क्या लगता है इससे भूषण की आत्मा कोई हलचल करेगी? हमें सारी कोशिश करनी होगी। मिस्टर केशव साहब आए हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। हेलो सर। तो मिस आलिया, आपको मेरी इस हवेली में कोई आत्मा दिखाई थी? सर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके इस घर में अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हमें उसके संकेत जरूर मिलेंगे, और हो सकता है वो एक्टिविटीज कैमरे में कैद भी हो जाए। हमारे पास कुछ खास किस्म के कैमराज हैं जिनमें काफी कम रोशनी में भी साफ दिखाई देता है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी पे एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले इस जगह के बारे में जितनी भी अफवाहें ना, वो सब कुछ खत्म हो जाए। ये क्या है? देखिए, आप लोग यहाँ पर काम करिए, मैं चलता हूँ। गाइस, चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। कौन है? कौन है यहाँ? मयूर, ये सर, जरा ऊपर जाके देखो, ये चिमनी ऊपर खुलता है क्या? एक खूनी ने इसी रास्ते का इस्तेमाल तो नहीं किया? सर, शरीर पे कहीं गोली भी नहीं लगी और ना ही कहीं खरोच या कोई हाथापाई के निशान। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर कि ये कान, आंख और नाक से खून कैसे निकला? इसे देखकर लगता है कि मरने से पहले इसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देख के बहुत डर गई। सर, मैंने पूरे घर के खिड़की दरवाजे चेक कर लिए, कहीं से भी जोर जबरदस्ती अंदर घुसने के कोई निशान नहीं मिले। हाँ, ठीक है। सर, मरने वाली का नाम आलिया है। पेशे से वो एक क्लेयरवॉयंट थी। वो इस जगह पर अपनी टीम के साथ भूषण नाम के मरे हुए अपराधी की आत्मा पर साइंटिफिक तरीके से छानबीन करे थे, रिसर्च करे थे, और खुद मारी गई। और कुछ? सर, ये लोग कह रहे हैं कि आलिया ने उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनी, वो वहां पर गई और फिर पावर कट हो गया और इनके सारे सीसीटीवी कैमरास और मॉनिटर्स ऑफ हो गए। पावर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया होगा? हाँ? नहीं सर, उस वक्त तो हम लोग यहीं थे। और सर, फिर मेन स्विच कौन ऑफ करेगा? वैसे भी हादसे के तुरंत बाद लाइट खुद ब खुद आ गई थी। मतलब आप लोगों के अलावा कोई और भी अंदर आया था, मगर कौन? ये पावर स्विच ऑफ होने से पहले तक ये सीसीटीवी कैमरा चल रहे थे ना? हमें इसकी फुटेज दिखाओ। ये आवाज कैसी? पता नहीं सर, तब तो हमें भी कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। जरा से रिवाइंड करो। ये आवाज आते ही पावर स्विच ऑफ हो गया। जरा से रिवाइंड करो और वॉल्यूम बढ़ाओ।
हाँ सर, कुछ अजीब सी आवाज है। हाँ सर, ये वही आवाज है। इसी आवाज को सुनकर आलिया अंदर गई थी। उस वक्त कमरे में टेम्परेचर क्या था? 0.5 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब है उस समय कमरे में कोई था जो तुम्हारे कैमरे ने कैच नहीं किया। एक काम करते हैं, मंगले बाहर चल के देखते हैं। पूरी जरा फुटेज चेक करो। सर हाँ भाई, कुछ पता चला? सर यहाँ पर किसी के भी आने या जाने का कोई निशान नहीं मिला। अच्छा, तो फिर वो खूनी बंगले के अंदर आया कहां से? जी डॉक्टर साहब, पता चला आलिया पे किस हथियार से हमला किया गया? इस पर हमला हुआ ही नहीं। हाँ, इसके शरीर पे हमले के कोई निशान नहीं है भाई। अरे लेकिन इसके नाक और कान से खून निकल रहा था। कोई जहरीली गैस वगैरह? नहीं, जहरीली गैस की वजह से भी इसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन इसकी मौत की वजह बड़ी चौंकाने वाली है। भूषण की आत्मा? मुझे नहीं मालूम है, मैं कभी किसी आत्मा से नहीं मिला, लेकिन हाँ, अगर आत्मा है तो कोई बहुत स्पेशल किस्म की आत्मा होगी जिसने डॉक्टर का रूप धरा और इसके दिल के अंदर घुस गई। कब? आलिया के दिल में आत्मा घुस गई? अरे बाप रे! अरे यार, एक अभिजीत, आलिया की मौत की वजह दिल का दौरा है। अब अगर दिल का दौरा पड़ा है तो आत्मा दिल में ही घुसेगी ना भाई। दिल का दौरा इस उम्र में? हाँ, वैसे आलिया को पहले से कोई दिल की बीमारी हो तो सर आलिया की मेडिकल रिपोर्ट्स। ये लो। आलिया की मेडिकल रिपोर्ट तो कहती है कि इसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी और इसका ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल था। सर हो सकता है किसी चीज को देखकर डर गई हो और इसे दिल का दौरा पड़ गया हो। लेकिन सर, दिल का दौरा पड़ने से कान नाक से खून निकलना, ये बात को समझ में नहीं है। मेरे भी समझ में नहीं आई। एनीवे, जो भी वजह रही हो, मैं ढूंढ ही लूंगा। सर आप पता लगाते रहना, लेकिन उसके पहले कुछ काम की बात तो बता दो, केस तो आगे बढ़े। सर, उसके हाथ में ना रॉड मिली है जो हड्डी जोड़ने में इस्तेमाल की जाती है। हाथ में रॉड है इसके? हाँ, रॉड। और अभिजीत, इसके डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आलिया एकदम तंदुरुस्त थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूं कि आलिया जरूर बीमार थी, उसे कोई न कोई रोग जरूर था। अच्छा, फिर तो इसके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कहिए। डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और आपका मुझसे क्या काम? डॉक्टर, आलिया आपकी पेशेंट थी ना? आलिया? हाँ, मैं उनके फैमिली डॉक्टर हूँ। क्या हुआ? कल दिल का दौरा पड़ने से आलिया की मौत हो गई। क्या? आलिया को दिल का दौरा? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो काफी स्वस्थ थी। इसी बात की तहकीकात करने तो हम यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब। आप हमें ये बताइए कि आलिया को क्रोनिक हार्ट डिजीज तो नहीं थी, यानी दिल की कोई पुरानी बीमारी? मैंने कहा वो काफी स्वस्थ थी, उसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर 3 दिन पहले आलिया आपकी क्लिनिक में क्यों आई थी? आलिया को किडनी का इन्फेक्शन हुआ था, मैंने उसे दवाई दी थी और ऐसी कोई खतरे वाली बात ही नहीं थी। उन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। यही वो दवाई जो मैंने आलिया को दी थी, रिकोटर नाम है उसका। डॉक्टर साहब, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं, अभी पता चल जाएगा। श्रेया, डॉक्टर सालुंगे को फोन करो और इस दवाई के बारे में सब कुछ पूछ लो। हाँ श्रेया, बोलो। सर, हम आलिया के फैमिली डॉक्टर डॉक्टर राकेश के पास आए। उन्होंने आलिया को ज़िकोटर नाम की कोई दवाई दी थी। हाँ? अरे श्रेया, ये दवाई तो इन्फेक्शन में काम आती है, किडनी इन्फेक्शन में। क्या इस दवाई से दिल का दौरा पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है। सर, हाँ श्रेया, डॉक्टर सालुंगे कह रहे हैं कि इस दवाई से दिल का दौरा पड़ सकता है। ओ, ये है हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंगे, बात कीजिए। हाँ तो डॉक्टर, आपको ये लगता है कि आलिया को इन्हीं दवाइयों की वजह से हार्ट अटैक आया था?
जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वेल डॉक्टर, हर केस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कुछ केसेस में दिल का दौरा पड़ सकता है। आप ठहरे मुर्दों के डॉक्टर, आपको क्या मालूम उन दवाइयों के बारे में? विल यू प्लीज शट अप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और क्या कहूँ आपको? और क्या कहूँ? तुम एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? तुम्हारी डिग्री फर्जी तो नहीं है? अरे छोड़ो यार ये डॉक्टरी और कहीं सन्यासी हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही बात की। मेरी बात को चैलेंज करता है? शट अप यू। डॉक्टर साहब, मैं काविन बोल रहा हूँ। अरे यार काविन, आई एम सॉरी यार। ये कौन है यार डॉक्टर यार? पर इसे ये अचानक आलिया को ये इन्फेक्शन कैसे हो गया यार? अगर ऐसा है तो आलिया के घर चलते हैं डॉक्टर साहब, वहीं जाके पता चलेगा इस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया आलिया के शरीर तक पहुंचे कैसे। नहीं सर, खूनी के बारे में अब तक कुछ नहीं पता लगा सर। हाँ सर, पूछताछ जारी है, कुछ ना कुछ पता लग जाएगा सर। हाँ सर। अरे पता लगा? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर पता लगेगा। ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसने इसे जरूर देखा होगा। साहब मेरी मदद करो साहब, साहब मुझे कुछ पैसा दे साहब, साहब भगवान आपकी मदद करेगा साहब। क्या कर रहे हो ये सब? सीधे खड़े रहो। और भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, समझे? लेकिन साहब मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। देखो भाई साहब, हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनने की फुर्सत नहीं हमारे पास। प्लीज आप जाओ यहाँ से, प्लीज। साहब आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि कल रात इधर क्या हुआ? एक मिनट, तुम कैसे जानते हो कि हम क्या जानना चाहते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ साहब। तो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले पैसा दीजिए फिर बताऊंगा। देखो, अब बोलो। साहब कल रात एक यहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक आदमी बैठा था। कितने बजे की बात है ये? 7-8 बजे की बात है। कौन सी गाड़ी थी और यहाँ पे कितनी देर तक खड़ी थी? साहब कार थी, लगभग 2 घंटे खड़ी थी साहब यहाँ। और गाड़ी में कौन बैठा था, देखा तुमने? कौन था साहब ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं उसके पास पैसा मांगने गया, खिड़की खटखटाया लेकिन उसने खोला नहीं। खुद ही भिखारी था साहब, तो क्या हमें देगा। अच्छा, वो आदमी गाड़ी से उतर के इस घर के अंदर गया था? हाँ साहब, कल तो नहीं गया था। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा? वो इससे पहले भी आया था यहाँ पे? हाँ साहब, 3 दिन पहले आया था वो। तब तो तुमने उसे देखा होगा। देखा था साहब, लेकिन चेहरा नहीं देखा था। क्यों? चेहरा क्यों नहीं देख पाए? उसने टोपी पहन रखी थी और रात को अंधेरा था, इसलिए साहब चेहरा नहीं देख पाया। जा सकते। ठीक है साहब। 7 से 8 के बीच ये जरूर आलिया के क्रू मेंबर्स होंगे। उनसे पूछताछ करते हैं कौन आया था और किस लिए आया था। एक्सक्यूज मी, आप लोग अपना अपना काम छोड़ दीजिए, इधर आइए। क्या बात है सर? अच्छा ये बताइए कि 3 दिन पहले रात में 7 से 8 के बीच में कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ पे? सर मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि सूर्या और मैं 3 दिन पहले हम दिन में ही चले गए थे और उस दिन हम रात में काफी लेट आए थे। और आप यहाँ पे थे? जी हाँ सर। अच्छा ये बताइए कि कोई बाहर का आदमी आया था 3 दिन पहले? ओ हाँ, एक इलेक्ट्रिशियन आया था सर। इलेक्ट्रिशियन? हाँ सर, उस दिन शॉर्ट सर्किट के कारण फ्यूज उड़ गया था, तो मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुलाया था। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे था? पता नहीं सर, मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन आया था और 10 मिनट में ही काम करके चला गया। अच्छा, तुमने उस इलेक्ट्रिशियन को देखा? वो दिखता कैसा था? गौर से तो देखा नहीं सर, मैं सिर्फ उसे फॉल्ट दिखाकर अपने ऑब्जर्वेशन रूम पे चला गया। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उसने कुछ गलत किया? क्योंकि वो यहाँ से गया ही नहीं, वो बाहर गाड़ी में बैठ के इस घर पे नजर रख रहा था। एक काम करते, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, कोना कोना छान मारते हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन यहाँ आया था तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा उसने। एक काम करते, सबसे पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक पॉइंट चेक करते हैं। उस इलेक्ट्रिशियन ने किसी पॉइंट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? देखो।
आलिया के इस घर में वो वायरस जानबूझ करके फैलाया गया ताकि उसे हार्ट अटैक हो जाए। हाँ, कहीं भी वो वायरस होगा उसका सिग्नल हमें वैभव के पैर पर मिल जाएगा। अब हमें घर का हर कोना अच्छी तरह से चेक करना है, हर वो चीज जिसको आलिया ने इस्तेमाल किया। केविन सर, तो थोड़ा सा आगे चलिए। नहीं सर, इस तरफ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है निखिल? वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ आया था तो कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा उसने, लेकिन क्या? अच्छा एंडी, वो इलेक्ट्रिशियन इस कमरे के अलावा कहीं और भी गया था? नहीं सर, वो यहीं से लौट गया था। सर, एक मिनट। जली हुई इलेक्ट्रिक कॉइल, कुछ ना कुछ तो यही हुआ है। ये क्या आप लोगों की वजह से हुआ है? नहीं सर, मैंने तो इसे नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा सर। तो यही कुछ हुआ है। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। ये दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा जरा। एक मिनट सर, ये टेबल के नीचे कुछ लाइट की स्पार्क जैसा हुआ है। एक काम करो, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। सर, ये तो जलने लगा सर। ये है क्या? जैसे ही लाइट ने ब्लिंक करना शुरू किया, पूरे घर की लाइट चली गई। और ये कोई संयोग नहीं है, ये ईएमपी डिवाइस है। पहले उसने सिग्नल दिया और उसके बाद पूरे कमरे की लाइट चली गई। लेकिन सर, अभी तक आलिया की मौत की पहली सुलझी नहीं। निखिल, पहली तो सुलझ ही जाती है, कभी जल्दी तो कभी थोड़ी देर से। सर, अब थोड़े से लेफ्ट लीजिए। वो डब्बे में देखिए एक बार जरा। हाँ सर, वहीं पर है। इसमें? हाँ सर, इस डब्बे में बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। ये देखो। ओह, इसका मतलब ये बैक्टीरिया इस आटे में प्लांट किए गए। बिल्कुल, इस आटे की वजह से आलिया को इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के लिए उसने वो दवाई खाई और उस दवाई की वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ। सर, एक और बात, मुझे रिसीट्स मिली। आलिया ने अपने घर के दरवाजे का लॉक हाल ही में चेंज किया था। नया लॉक का मतलब तो साफ है शेफ। खूनी दरवाजा तोड़ के आया और बैक्टीरिया प्लांट करके चला गया। इंटरेस्टिंग। हेलो, ईएमपी डिवाइस? ये खूनी बहुत ही शातिर अपराधी है। पहले तो उसने इस ईएमपी डिवाइस के जरिए इस पूरे हॉल में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए थे सबको बंद कर दिया, और उसके बाद
पलक झपकते ही इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में से पूरे कमरे में जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा और इन बिजली की तरंगों ने आलिया को मार भी दिया। देखते हैं इस रिमोट का बटन दबाने से ईएमपी डिवाइस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया होगा। तरंगे तो फिर से फैली, लेकिन हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो फिर ये आलिया को तरंगों ने कैसे मार दिया? क्योंकि आलिया के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर की वजह से उसके हाथ में एक रॉड लगी हुई थी, मेटल की रॉड। जैसे ही आलिया इस ईएमपी डिवाइस के पास पहुंची, उसके हाथ में लगी हुई मेटल की रॉड ने इस ईएमपी डिवाइस से निकलती हुई इलेक्ट्रिक तरंगों को अपनी तरफ खींचा और आलिया ने किडनी के इन्फेक्शन के लिए जो दवाइयां ली थी, उसमें मिले हुए केमिकल्स ने इस इलेक्ट्रिक करंट को उसके दिल तक पहुंचाया। खूनी अंदर तो आया नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि आलिया ईएमपी डिवाइस के पास पहुंची? इसका मतलब है वो आलिया पे नजर रखे हुए था। जरा देखो यहाँ पे कोई सीसीटीवी का। सर, इसका मतलब यहां से किसी दूसरी जगह पे सिग्नल भेजा जा रहा था और ये खूनी ट्रांसपॉन्डर के जरिए कहीं बैठा बैठा यहाँ की सारी शूटिंग देख रहा था। इसमें ट्रांससीवर है और अभी भी ऑन है। इसकी फ्रीक्वेंसी से हम खूनी का पता लगा सकते हैं। ट्रांससीवर की पोजीशन क्या है? सर 15 मिनट से तो एक ही जगह पर है, कोई मूवमेंट नहीं है। सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसने रिसीवर ऑन करके छोड़ा हुआ है। इतनी तो समझ होगी उसमें कि इस फ्रीक्वेंसी के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। सर शायद ऑफ करना भूल गए हो या फिर कोई जाल बिछा है। सर एक सेकंड, यहाँ से राइट लीजिए, यहाँ से। हम बस 20 मीटर की दूरी पर। इधर से आवाजें आ रही हैं सर। जरा देखो घर में कोई है क्या? माय गॉड, सर जल्दी आइए। ओह नो। सर, इसे भी बिल्कुल आलिया की तरह मारा है। इसकी भी आंखों से खून बह रहा है सर। ओह, तो ईएमपी डिवाइस जरूर होगा यहाँ पे। दिव्या, श्रेया, जरा ढूंढो घर में। थोड़ी अभी भी गर्म है, थोड़ी देर पहले इसकी मौत हुई है। देखो इसके पॉकेट में कुछ है क्या? सर, इसका नाम रघुवीर है और उम्र 35 साल। रघुवीर? सर ये देखिए। ये ईएमपी डिवाइस यहां रखा था। तो ये ट्रांससीवर मिला। ट्रांससीवर? ओह, ये खूनी चाहता था कि हम यहाँ आए और उसका ये खूनी खेल देखें, इसलिए उसने ट्रांससीवर ऑन रखा
और वो खुद गायब हो गया। ये कुछ अलग है। ये दरवाजे का ये हिस्सा अभी भी बना है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे के साथ किसी ने छेड़खानी की है और फिर रघुवीर ने इसे रिपेयर करा लिया है। एक बात और है सर, आलिया के घर पे भी हमें दरवाजे से बिल्कुल ऐसी छेड़छाड़ के सबूत मिले थे और साथ ही हमें एक नए लॉक की रिसीट भी मिली थी। इस घर में जितने सबूत मिलते सारे उठा लो और इस रघुवीर के बारे में पता करो। रघुवीर के बारे में कुछ पता चला? सर, ये रघुवीर तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लगातार सफलता की ऊंचाइयां चढ़ता ही जा रहा था। सर, उसके दोस्तों ने बताया कि वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। और उसके परिवार वाले? सर, उसके परिवार में उसकी बीवी जो विदेश में थी जब ये हादसा हुआ, आज ही इंडिया लौटी है। अच्छा, ये आलिया और रघुवीर के बीच में कोई संबंध? नहीं सर, रघुवीर और आलिया का बैकग्राउंड चेक किया है, उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं। लेकिन एक बात सर, ये रघुवीर के पैर में जो रॉड डाला गया था 3 महीने पहले, बिल्कुल वैसा ही रॉड आलिया के हाथ में डाला गया था। और सर, जो जहरीले बैक्टीरिया हमें रघुवीर के कबर्ड में मिले हैं, वही जहरीले बैक्टीरिया हमें आलिया के किचन में भी मिले। 2 अलग अलग लोगों के खून, लेकिन खून करने का तरीका एक। सुनसान बंद कमरा, कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, अगर ये सीरियल किलर है तो फिर अपने शिकार को चुनता कैसे होगा? खूनी उन्हीं लोगों को अपना शिकार बना रहा है फ्रेडी, जिनकी हड्डी कुछ इस तरीके से टूटी हुई हो कि उसमें रॉड फिट किया गया और फिर खूनी अपने तरीके से उनका खून कर देता है। एक खास बात और सर, ये खूनी खून करने से 1 हफ्ते पहले ताला तोड़ता है, जिस तरह से भूषण तोड़ा करता था। अच्छा, देखिए सर, मगर सर, आलिया तो भूषण पर रिसर्च कर रही थी, किताब लिख रही थी। मगर सर, ये भूषण तो अपने शिकार को चाकू से मारता था और ये खूनी अपने शिकार को दिल का दौरा करवा के मारता है, तो फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा कैसे जाए? कोई ना कोई कनेक्शन तो है फ्रेडी, इसका पता तो अब भूषण के घर जाके ही लगेगा। दरवाजा बंद है। वंश, तोड़ दो दरवाजा। एक काम करते, इस घर की अच्छे से तलाशी लेते, पता तो चले कि खूनी इस घर में आके गया है या नहीं। श्रेया, इस कारपेट के नीचे कुछ है। सर, ये? हाँ, लगता है कोई खुफिया दरवाजा है। माय गॉड, ये रास्ता तो नीचे जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे क्यों रखी हुई है? इन्हें तो ऐसे रखा है जैसे ये कोई ट्रॉफीज हो या कोई इनाम। सर, ये देखिए, इस लड़की को तो भूषण ने मारा था।
क्या? इसका मतलब ये सारी चीजें उन लोगों की हैं जिनका खून भूषण ने किया था। ये भूषण का तरीका था, वो खून करने से पहले मरने वाले की कोई ना कोई चीज अपने पास जरूर जमा करता था, यानी ऐसी चीजें। तो ये खेल है। उधर क्या रखा है? कमाल है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरी है। ऐसा लगता है सारी चीजें यहाँ हाल ही में रखी गई हैं। सर इसका मतलब खूनी यहाँ आया था और उसी ने ये सारी चीजें यहाँ रखी। ये खूनी जो भी है वो भूषण की नकल कर रहा है, और भूषण की तरह ही उसने घर का लॉक तोड़ा और अंदर घुसा। सर खूनी ने तो अब तक 2 खून किए हैं, पर यहाँ पे तो 3 चीजें रखी हैं। सर यानी कि खूनी अपना अगला खून प्लान कर चुका है। उसने अपने अगले शिकार को निशाने पे ले लिया है। उसे भी रोकेंगे श्रेया, पर उससे पहले हमें पता करना होगा ये सारी चीजें है किस किस की। नहीं दिव्या, ये शोपीस यहाँ इस टेबल पे नहीं रखा गया था। उसकी वजह यह है कि अगर ये शोपीस यहाँ रखा जाता तो जैसे निशान ये शोपीस को रख के यहाँ बने, या तो ऐसे निशान होते या फिर कोई मिट्टी का निशान होना चाहिए था। सर आवाज सर ये देखिए। निशान बिल्कुल बराबर जगह पे है। इसका मतलब ये बेल यहीं लटकाई गई थी। एक काम करते हैं, चेक करते हैं हमें आलिया की कोई फोटो एल्बम मिल जाए। ये देखो, इस फोटो में आलिया के पीछे दीवार पे बिल्कुल ऐसी ही बेल है। रघुवीर के घर का एक कोना छान मारो, ये शोकेस, रैक, हर जगह देखो कोई चीज गायब है क्या। सर, हाँ? सर ये एफएल टावर यहां पे रखा था। चलो, 2 चीजों का तो पता चल गया, अब ये तीसरा भी पता चल जाएगा। ओके ठीक, थैंक यू। तीसरी निशानी के बारे में कुछ पता चला? सर जिसने उसे बनाया उसका पता चल गया है, लेकिन बेचने और खरीदने वाले का अभी तक पता नहीं चला। सर मुझे तो लगता है कि खूनी हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। लेकिन कब तक सचिन? एक बार इस तीसरी निशानी के बारे में पता चल जाए, खूनी ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं सकता है। हाँ सर, पहले खून में तो उसने ट्रांसपॉन्डर फिट किया था ताकि हम ये खूनी तमाशा देख सकें। हम लोग तो वहाँ पहुँच गए समय पे, लेकिन रघुवीर मारा जा चुका था। सर कहीं ये तीसरी निशानी खुद ही ने तो नहीं प्लान किया है हमें तीसरी क्राइम वाली जगह पर ले जाने के लिए? ऐसा लगता तो नहीं है फ्रेडी। खूनी को क्या पता कि हम भूषण के घर जाने वाले हैं, वहां भी ये तीनों चीजें मिलेंगी। ये उसकी दिमागी सनक ही है। लेकिन सर खूनी को भूषण के खून करने के तरीके के बारे में कैसे पता? क्योंकि भूषण की केस फाइल में ये कहीं नहीं लिखा कि वो किस तरीके से खून करता है। मतलब खूनी का और भूषण का कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये भूषण के साथ सेल में कितने लोग थे अंदर? सर उसके साथ 5 खतरनाक अपराधी बंद थे, उनमें से 3 को तो फांसी लग चुकी है और 2 अभी भी जेल में बंद है। अच्छा, उनका कोई भाई या दोस्त? हाँ सर, एक भाई है, लेकिन खून के इल्जाम में अभी भी अंदर है।
श्रेया? हाँ श्रेया, वेरी गुड। एड्रेस बताओ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर, उस दुकान का पता चल गया। लेट्स गो। सर देखिए, मैंने आपसे बार बार कह दिया है, ये घड़ी आपने ही खराब कर दी है। अभी आप इसे लेके जाइए, वरना यहाँ ही छोड़ दीजिए, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, घड़ी को हाथ लगाने से घड़ी बंद हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सर, मैं दिखा रहा था ना, आपको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मतलब घड़ी को हाथ नहीं मुंह लगाए हम। कमाल करते हैं आप। ये लीजिए, आने से रहे हम आपकी दुकान पे। सर आपकी मर्जी। यस सर, क्या देखेंगे आप? उदय आपकी मदद कर देगा। नहीं नहीं, एक्चुअली हम सीआईडी से हैं, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सर सीआईडी? हाँ सर, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? इसे ध्यान से देखिए, क्या ये गिफ्ट आपकी दुकान से खरीदा गया? सर ऐसे शोपीस तो हम ही बेचते हैं सर। नहीं, ये खरीदा किसने था, कुछ याद है आपको? ऐसी तो बहुत सारी गिफ्टें हमने बेची है सर। अगर मैं इसका बार कोड देखूं तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं सर। सर इसे किसी ने 6 दिन पहले खरीदा है सर। नहीं, खरीदा किसने था ये बताइए। नहीं सर, नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि ये कैश पेमेंट हुआ था। जरा पता कैसे चलेगा? एक मिनट, ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल चल रहा है। मुझे 6 दिन पहले की फुटेज देखनी है। ये देखिए सर। हैट पहन रखी है सर, इसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इस सीसीटीवी कैमरा के अलावा और कोई कैमरा लगा है यहाँ पे? जी नहीं सर, और कोई दूसरा कैमरा नहीं है। अरे सुनो। यस सर। ये गिफ्ट तुम्ही ने पैक करके दिया था ना उस लड़की को? हाँ सर। सर बहुत ही अजीब सी लड़की थी सर। सर पूरी दुकान में सब सामान देख लिया, सबका दाम पूछा और फिर लास्ट में ये गिफ्ट उन्होंने मुझे पैक करवाया। अच्छा, ये फोन पे किससे बात कर रही थी, तुमने कुछ सुना? सर ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त से बात कर रही थी जिनके लिए तोहफा खरीदा था। ये दोस्त का नाम लिया था फोन पे? नहीं सर, सर नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो अपने दोस्त को बधाई दे रही थी क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी टॉपर्स की लिस्ट निकालो। क्या? ओके सर, तीसरे शिकार का पता चल गया है। कौन है वो? रितु, वही है यूनिवर्सिटी टॉपर। रितु? चलो इस रितु से मिलते हैं। Thanks यार, thanks once again. एग्ज़ाम के पहले ये सब कुछ हो गया ना, और तुझे पता है मैं इतनी नर्वस थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया। तुझे इन्फेक्शन हुआ था ना, वो कैसा है? अब तो ठीक है, दवाइयाँ ले रही हूँ मैं। हाँ मामा, अभी आता। यार मेरी मम्मा का कॉल आ रहा है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लेकिन आते रहना। अच्छा, ओके बाय। ये रितु का घर है।
साविन अंदर जाके देखो, तब तक हम लोग खूनी की खबर लेते। यस सर। रितु! रितु! दरवाजा खोलो! तू दरवाजा नहीं खोल रही। रितु! रितु! आप लोग वो कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ये पैर में चोट लगी, इसमें रॉड डली है क्या? हाँ। माय गॉड, रॉड है मतलब कुछ भी हो सकता है। दिव्या, ईएमपी डिवाइस ढूंढो जल्दी। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग कर क्या रहे हो? शिव, तुम? जी मैम, मैं जिसकी तलाश में आप लोग इतनी बेसब्री से मुझे ढूंढ रहे हैं। चलो, ये खिलौना याद हो। इस खिलौने को ईएमपी रिमोट कहते हैं। अगर ज्यादा उछल कूद की ना तो अभी इसका बटन दबा दूंगा, फिर देखना उस लड़की का हश्र। प्लीज मुझे बताओ, तुम कर क्या रहे हो? केशव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूं तो अपने उन दोनों बंदों से कहो जहां हैं वहीं रुक जाएं, वरना उनके लड़की लाने से पहले मैं इसका बटन दबा दूंगा, फिर बाहर केवल लड़की की लाश आएगी। एक मिनट साविन, हाँ हो गया ना? हाँ सर, समझ गए। बोलो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। उस भूषण की नकल करके खा गई ना धोखा। मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। मैं और भूषण एक ही धंधा करते थे, फर्क बस इतना था, वो पर्दे के आगे था और मैं पर्दे के पीछे। जब उसको फांसी की सजा हुई उस वक्त मैं ड्रग के केस में जेल के अंदर था, सजा काट रहा था। अब जब बाहर आया हूं तो अपने तरीके से अपने शौक पूरे कर रहा हूं। ना मैं ज्यादा खून बहा रहा हूं, ना ज्यादा खंजर मार रहा हूं, बस शिकार को बिना तकलीफ दिए ऊपर भेज रहा हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम क्या ढूंढ रही हो वहां पर? दया सर, चल बेटा, अब तेरा खेल खत्म। तुझे उसी जगह पे पहुंचाते हैं जो तेरी सही जगह है, जहां से तू आया था। मर गई वो लड़की, बारात लेकर आए थे जिसे बचाने। इस लड़की की बात कर रहे थे तुम? इसकी? धमाका तो कर दिया तूने, धमाके की आवाज नहीं सुनेगा? हाँ? अरे सुनो, मेरे लिए भी कॉफी ले आना। और मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतनी जल्दी में? अरे यार, वो तुमसे कुछ कहना था। हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। क्या बात है, मुझसे कहने के लिए तुम्हें सोचने समझने की जरूरत पड़ती है? जो बोलना है बोल दो यार। नहीं यार, वो कल तारिका का फोन आया था। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा अच्छा, तो उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से तुम परेशान हो और तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत है। तो श्रेया आज घर पे है। तो उसको देखने एक लड़का आ रहा है। सर कॉफी।
शादी के लिए। रियली? अच्छा है। अच्छा है? क्या अच्छा है? और कुछ नहीं कहना? मैं क्या कहूं? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, क्या कहेगी वो? बताया भी नहीं मुझे। कौन है वो? उसके पिताजी के दोस्त का बेटा है। आज शाम 4 बजे वो लोग आ रहे हैं उसके घर पे। अच्छा है, श्रेया के लिए अच्छा है। सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो दया, बात करो उससे। मैं क्या बात करूं उससे? अरे अपने बारे में, उसके बारे में। नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। और किसी के साथ उसकी शादी होने वाली है, वो खुश है, मैं भी खुश हूं यार। ऐसा मत कर मेरे भाई, कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उसका हाथ थाम लो, इससे पहले कि देर हो जाए। अभिजीत, तुम जो कह रहे हो शायद मैं नहीं कर पाऊं यार। अरे लेकिन क्यों नहीं कह पाओगे? यार तुमने भी तो अभी तक डॉक्टर तारिका से कुछ नहीं कहा। जो काम तुम खुद नहीं कर सकते, प्लीज उस बात की नसीहत तुम दूसरों को मत दो। यार अभिजीत, सॉरी, देखो मैं ये नहीं कर सकता। खड़े हो जाओ। हाँ? मैं कहता हूँ चुपचाप खड़े हो जाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो तो। अरे यार चलो। अभिजीत सुनो तो। चलो। ओ भाई साहब, कहाँ खो गए? यार मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ आया क्यों? यहाँ क्यों आए? भाई साहब, आप यहाँ श्रेया से बात करने आए। मैं श्रेया से क्या बात करूंगा? अच्छा अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या बात करनी है? चलो भाई। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक मिनट, यहाँ से गेट तक पहुंचोगे ना, सब समझ में आ जाएगा क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो भैया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा अभिजीत, प्लीज। अरे चलो। सर, आप? हाय श्रेया, कैसी हो तुम? क्या बात है सर? वो हम लोग अभिजीत सर? सर बोलिए ना, क्या बात है? नहीं, वो वैसे ही मतलब। क्या बोलना है आपको? हाँ, हम लोग ऐसे मतलब। अरे बेटा, कौन है? अरे दया बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। श्रेया, उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ सर, आइए ना प्लीज। सर प्लीज।
हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है। सॉरी, मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम है। मैं फिर कभी। हाँ हाँ, अब तो आना ही होगा। श्रेया की शादी में तो आओगे ना? ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ओके, बाय। क्या हो, बात हो गई? नहीं, ये फोन आ गया, खून हुआ है, हमें जाना होगा। अरे एक मिनट, मैं जाता हूँ ना, तुम बात करो ना श्रेया से। नहीं, ये बाद में कर लेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। यार दया, इतना अच्छा मौका मिला, ये गलती मत करो दया। अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ ना, मैं चलता हूँ। लाश किधर है? चाकू के घाव है, कई बार वार किया गया है। दोनों बॉडीज पर किसी और चोट का निशान नहीं है। और सर, कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है हाथों पर। लगता है दोनों सोए हुए थे जब इन पे हमला हुआ, उठने या भागने का मौका ही नहीं मिला। क्यों दया? हाँ, काफी तेजी से मारा है खूनी ने दोनों को अंधाधुन, छटपटा कर दम तोड़ दिया होगा दोनों ने। सर, खूनी के एक्सेस ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है। कमरे की तलाशी लो, देखो हथियार कहाँ है। तुम में से किसी ने देखा खून होते हुए? नहीं साहब, हम दोनों जब अंदर आए। साहब, मेम साहब, साहब, मेम साहब। तुम बाहर रहते हो और घर के अंदर खून हो गया है? किसी को अंदर आते देखा? नहीं साहब, कोई नहीं आया। कोई जान पहचान वाला आदमी, अजनबी आदमी? साहब, जब भी कोई अंदर आता है तो मैं उसका नाम और फोन नंबर रजिस्टर में एंट्री कर लेता हूँ। सर, कोई चाकू या हथियार नहीं मिला। रुपए गहने भी सही सलामत है, कोई लूटपाट भी नहीं हुई। सर, किशोर नाम है मरने वाले का, घंटाघर में कपड़े की दुकान है और उसकी बीवी का नाम जया है। किशोर? कमरे से सारे फिंगरप्रिंट्स उठा लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर है जहां से खूनी अंदर आया है। एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है। श्रेया, बेटा तुम कहाँ खो गई हो? दरअसल आंटी, श्रेया अपने आने वाली जिंदगी के सपनों में खो गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। ये दे, ये तुम पे कितना अच्छा दिखेगा, है ना? ठीक है मम्मी। लाइए। अरे वाह,
आज हमारी बिटिया कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ। पापा, आप खुश तो है ना? हाँ बेटा, और तुम भी कितनी खुश लग रही हो। देखो, हमारी तरफ से तो हाँ है, बस अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बस। ऐसा आदमी घर के अंदर घुसा है जिससे घर वालों की पूरी जानकारी थी। हो सकता है इनकी जान पहचान वाला कोई हो जिसके पास घर की चाबी हो। आखिरी बार कब देखा तूने? सर, कल रात को मैंने देखा था। मैं अपना काम खत्म करके चली गई थी। जब तुम यहाँ से गई तो घर में कौन कौन था? सिर्फ मेम साहब थे। साहब तब तक नहीं आए थे। क्या? साहब कब आए? साहब करीब 11 बजे आए थे साहब। अच्छा, तुम दोनों के अलावा घर में कोई था नहीं, बाहर से कोई आदमी अंदर आया नहीं, तो फिर हेलो? हाँ, क्या? और 2 लोगों पे हमला? डॉक्टर साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ प्रशांत और प्रेमा ये पति पत्नी को एडमिट किया है। उन्हें चाकू से मारा गया है। उनके बारे में पूछताछ करनी है। सर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने किसी का इंतजार किए बगैर इलाज शुरू कर दिया है। हस्बैंड को हमने बचा लिया है, लेकिन वाइफ की तबीयत अभी भी नाजुक है। खैर, उन दोनों को लाया किसने यहाँ पर? ये बंगले का वॉचमैन। अच्छा, सुनो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। क्या हुआ वहां पर, बताओ जरा। साहब, मैं बंगले के बाहर था। मैंने अचानक साहब की चीखने की आवाज सुनी। मैं भाग के अंदर गया और मैंने देखा कि मैंने साहब उसका पीछा किया, पर वो अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरे में गायब हो गया? श्रेया, क्या सोच रही? अपनी किस्मत पे हंस रही थी। मतलब? मैं एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। मगर श्रेया। मगर क्या पूर्वी? तुमने देखा ना वो कैसे चले गए। मैं समझती हूँ कि काम आ गया था, लेकिन अभिजीत सर थे ना, वो अभिजीत सर को भी तो भेज सकते थे ना। श्रेया, हो सकता है वो तुमसे बात करने आए हो। तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ तो कह सकते थे वो। 2 मिनट की बात थी। समथिंग। वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। मैं अब उन्हें और दुखी नहीं कर सकती पूर्वी। मतलब तुम सिद्धार्थ को हाँ बोल दोगी? प्रशांत जी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। आप ठीक है? अच्छा, क्या आप बता सकोगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ?
मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे। मेरी वाइफ ने अचानक मुझे जगा दिया। प्रशांत, प्रशांत उठो। कोई है लग रहा है। लगता है कोई घर में घुसा है। देखो नीचे से आवाज आ रही है। एक मिनट। प्रशांत, मुझे डर लग रहा है प्रशांत। डरो मत, जरा बैठो, मैं हूं ना। वॉचमैन ने उसे देख लिया था, वो बहुत डर गया था, तो वो भागने लगा और फिर कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपने उस कोनी का चेहरा तो देखा होगा ना? जल्दी जल्दी हो गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। चलो ठीक है, आप आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उस खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। मेरी वाइफ तो ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए। कविन, पहले दो लोगों का खून और अब फिर इन दोनों पर हमला। एकदम बेरहमी से चाकू की वार की है, ऐसे लगता है हमला करने का तरीका एक ही है, खूनी भी एक ही होना चाहिए। सर, ये जो भी हमलावर है ये सीरियल किलर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। काम करो काबिल, प्रशांत के घर का बाहर का जो एरिया है ना, अच्छी तरह से छान मारो। देखो, खूनी ने भागते वक्त कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो अच्छी तरह से। फ्रेडी, मुझे अच्छी तरह से याद है 10-15 साल पहले एक आदमी इसी तरह से खून करता था, इसी तरह से बेरहमी से चाकू के वार किए उसने लोगों पर, और फिर उसे उम्र कैद की सजा भी हो गई। जरा देखो, पता लगा है कहां पर वो इस वक्त और उसका नाम क्या है। यस सर। सर, हाँ सर, किशोर जी के घर पे काम करने वाली औरत ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था सर। वो 9:30 बजे अपने घर पहुंच गई थी और सुबह 8:30 बजे घर से निकली। और किशोर के घर कब पहुंची? आधे घंटे के बाद, तकरीबन 9 बजे सर। और एक बात और, जब इस औरत का मोबाइल हमने ट्रैक किया तो पता चला कि इसका मोबाइल इसके घर पे ही था रात से लेकर सुबह तक। अच्छा, और वॉचमैन? सर, वॉचमैन का तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आसपास वालों का कहना है कि बहुत ही शरीफ आदमी है वो सर। सर, हाँ, ये देखिए सर, 15 साल पहले जिनके खून हुए थे वो इस आदमी ने किए थे। नाम है पुनीत, उम्र 30 साल, सेंट्रल जेल में है। और सर, ये उनके फोटो है जिनके खून हुए हैं। इनके शरीर पर भी ठीक वैसे ही चाकू के निशान है जैसे अभी मिली लाशों पे है। इस चाकू से वार किए थे उसने। बॉस पता लग गया। पहले जोड़े की मौत हुई है रात को 12 बजे और दूसरे कपल की मौत हुई है सवेरे 4 बजे। और ये देखिए, कुछ इस तरीके का है ये हथियार जिससे हमला हुआ है। ये तो बिल्कुल वैसा ही चाकू है जैसा पुनीत के रिकॉर्ड्स में है। अरे, चाकू भी वैसा, खून करने का तरीका भी वैसा। तो क्या खून पुनीत ने किए? कहां तक गए थे आप? वहां तक सर, एकदम आखिरी तक। इशिता, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। आप यहां से आगे क्यों नहीं गए? साहब, इसके आगे बहुत अंधेरा था, वो अंधेरे में गायब हो गया। आप वॉचमैन हैं, टॉर्च, लाठी कुछ नहीं है आपके पास? थी साहब, पर अचानक साहब की चीख सुनी तो मैं घबरा गया।
एक खूनी घर के अंदर घुसता है, खून करके चला जाता है और आपको कुछ पता नहीं चलता। सो रहे थे आप? नहीं साहब, कसम से। सर। हाँ करण। सर, कमरे और खिड़कियों पर से सारे फिंगरप्रिंट ले लिए सर। गुड। हाँ इशिता। ये देखिए। ओह। चाकू। जनरल साहब, आपकी जेल में एक पुनीत नाम का सीरियल किलर है ना? बस इतनी सी बात। हम मुझे बात मुझे फोन पर बताते थे तो आपको यहाँ पे आने की तकलीफ नहीं होती। जनरल साहब, हम खुद मिलना चाहते हैं उससे। लेकिन पिछले हफ्ते ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। जानते हुए भी कि वो एक सीरियल किलर है, आप लोगों ने कैसे छोड़ दिया उसे? यहाँ से बाहर निकलते फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया उसने। उसका बर्ताव अच्छा था इसलिए उसे छोड़ दिया। जेल में आने के बाद वो पूरा बदल गया था, सबसे मिलजुल कर रहता था, यहाँ तक कि किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था वो। एक बार जेल में आग लग गई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने 6 कैदियों को उस आग से बचाया, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे छोड़ दिया। ठीक है जनरल साहब, पुनीत के रिकॉर्ड की एक कॉपी चाहिए हमें। यार चलना फारूक, जल्दी देना यार रिपोर्ट। यार रिपोर्ट तैयार तो होने दो, देख रहे हो काम कर रहा हूँ, खड़ा तो नहीं होना यार। तुम घोड़े पे सवार होते हो यार हमेशा। मैं क्या करूँ फिर? 1 मिनट जरा तसल्ली रखो, देता हूँ। 1 मिनट रुको यार। नहीं हो रहे, ये फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। हाँ, हमारे डाटाबेस में जो उंगलियों के निशान हैं वो उन उंगलियों के निशान से मैच नहीं होते जो आप लोग लेके आए, जो झुलसी हुई। ये कैसे हो सकता है सालुंके साहब? सारे सबूत तो पुनीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बॉस, मेरी रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती। सर। हाँ सर, जेल से पुनीत की फिंगरप्रिंट्स मिले अभी के, और उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे रिहा कर दिया गया है सर। चेक कर जरा। मगर सर, अभी तो हमने पुनीत की फिंगरप्रिंट्स चेक किए थे, उसका रिजल्ट तो नेगेटिव था। 1 मिनट वैभव, ये लेटेस्ट फिंगरप्रिंट्स है ना पुनीत के, तो इन्हें चेक करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। फिर हाँ बॉस, ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ग्रेट। ये उंगलियों के निशान भी थोड़े से जले हुए हैं, झुलसे हुए हैं। सर, इस जेलर ने बताया था कुछ दिन पहले जेल में आग लग गई थी और इस पुनीत ने उस आग में से कुछ लोगों की जिंदगियां बचाई थी। पुनीत, सीरियल किलर पुनीत, जेल में आग लगती है तो बाकी कैदियों की जान बचाता है, अच्छे बर्ताव के लिए रिहा भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुनीत फिर से अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया है? तुम पुनीत की बेटी हो? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? संध्या। संध्या। अच्छा संध्या है? क्या ये तुम्हारी माँ है? जी सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ और भी कोई है इस घर में? मेरा छोटा भाई आशु। आशु, बाहर आओ। जी दीदी। सीआईडी वाले आए हैं, पापा के बारे में पूछ रहे हैं। सर, कुछ पता चला पापा के बारे में? आपके पापा आपको बता के नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी सर, कल शाम को पापा को एक कॉल आया था नौकरी के लिए और पापा ने कहा मैं रात तक लौट आऊंगा, पर पापा अब तक आए नहीं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। क्या नंबर है उनका? 125-230-82330। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने मेरी कसम खाई है वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई है।
उनके सिवा हमारे कोई नहीं है। मैंने पापा से कहा है कि हम सूखी रोटी खा लें, पर कोई कभी गलत काम मत करना। प्लीज सर, मेरे पापा को कुछ मत करना। अब वो सुधर गए हैं, वो कोई बुरे काम नहीं करते। अब तो दुनिया वाले भी हमें ताने देते हैं, कहते हैं इसके पापा खूनी है। इनके घर रोज पुलिस आती है, हमसे कोई बात भी नहीं करता। अब तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है, इसलिए मैंने आप लोग को अंदर बुला लिया ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे घर पुलिस आई है। हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाता सर। हेलो, क्या? ओके। क्या हुआ? सर, प्रशांत जी की वाइफ प्रेमा जी की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। ठीक है, काम करो, पुनीत का फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन और चेकनाकों पर भेज दो। मुझे पुनीत चाहिए किसी भी हालत में। सब हाँ। देखो बेटा, मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, अगर तुम्हारे पापा सुधर गए हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं उन्हें नौकरी दिलवाऊंगा, शहर से दूर। ठीक है? और एक बात, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ठीक है? चलो, अपना ख्याल रखना। ओके? सर, पुनीत शांतिनगर इलाके में है। एक लोकल कॉप रतन उसका पीछा कर रहा है। रतन से कहो उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, हमारे ऑफिसर्स आते ही होंगे अभी। कहाँ है कबूतर? पीछे खड़ा है। क्या? क्यों पकड़ रहे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। नाम पुनीत और काम। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ये नहीं किया, मैंने कोई भी खून नहीं किया साहब। मैं सब बुरे काम छोड़ चुका हूं साहब। चुप! बंद करिए नाटक। मैं कैसे बताऊं आपको, जब मैंने किया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने खून किया है? तो फिर तुम हमें देख के भागे क्यों? मैं बहुत डर गया था, मैं डर गया था कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। उस दिन जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो 4 लोगों पर हमला हुआ है, 4, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम पहले भी कर चुके हो, और उसमें से 3 की तो मौत भी हो गई है। और तो और प्रशांत जी के घर के पीछे से हमें चाकू बरामद हुआ, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, और फिर उन 2 घरों से भी उंगलियों के निशान मिले जिसमें तुम्हारे ही उंगलियों के निशान है। मैं सब आपको बताऊं, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन फंसाएगा तुम्हें? हा? ये नाटक बंद करो, समझे? तुम्हारा मोबाइल ट्रैक किया था हमने, और वहीं पे ट्रैक हुआ जहां जहां पे खून हुआ था। मुझे नौकरी के लिए बुलाया था साहब। मुझे किसी ने फोन करके मुझे 11:30 बजे सानपाड़ा में बुलाया। मैं वहां गया, वहां मुझे कोई नहीं मिला। मैंने इंतजार भी किया। मैं सच कह रहा हूं साहब, मुझे दूसरा फोन आया, सेंटर पे बुलाया मुझे 3:30 बजे। कोई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब था। मैं सच कह रहा हूं साहब, आप मेरा एक काम कीजिए, आप फोन चेक कर लीजिए मेरा।
सर, पहला कॉल कल रात को आया था 10:30 बजे और दूसरा आया था 1:45 बजे। दोनों अलग अलग नंबर से कॉल किए गए हैं, अलग अलग लैंडलाइन से। पुनीत, हम पता लगा ही लेंगे कि कहां से फोन आए थे और किसने किए थे वो फोन। आकाश जी, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सिद्धार्थ अपना खुद का बिजनेस क्यों करना चाहता है? वो आपका बिजनेस भी तो संभाल सकता है। इतना बड़ा कारोबार जो है आपका। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन सिद्धार्थ ये साबित करना चाहता है कि मेरे सपोर्ट के बगैर वो बिजनेस में टिक सकता है कि नहीं। वैसे भी सारा कारोबार उसी का तो है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है। वेल सिद्धार्थ, आई एम इम्प्रेस्ड। सॉरी, चाय कहीं हाथ पे तो नहीं गिरी आपके? नहीं, इट्स ओके। भैया, पापा अपनी चाय की वेट कर रहे हैं। वैसे बेटा, आप क्या करते हो संडे को, I mean, छुट्टी के दिन? कुछ नहीं आंटी, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले जाता हूँ, फिरने चले जाता हूँ, कभी कभार क्रिकेट खेल लेता हूँ, एडवेंचर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत बस। और श्रेया बेटी, आप संडे को क्या करती हो? दरअसल हमारी सीआईडी की ड्यूटी में संडे वनडे तो होता नहीं है, तो। पर श्रेया बेटा, शादी के बाद तो सीआईडी छोड़ दोगी ना? अपनी सास का हाथ बटाओगी ना घर में? मम्मी, अगर श्रेया को आफ्टर मैरिज जॉब करना पसंद है तो वो कर सकती हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें पसंद है तो जॉब करना। हमारे देश का कानून कहता है कि भले 10 अपराधी सजा से बच जाए, मगर एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, पुनीत को जो 2 फोन आए थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म के पीसीओ से किए गए थे, अलग अलग पीसीओ से। अच्छा, तो क्या वाकई कोई पुनीत को फंसाने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर वो वही आदमी कर सकता है जो पुनीत के आसपास का है। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता सर। पुनीत कोई तो है जो जानता था कि तुम कब जेल से रिहा होने वाले हो, और वो ये भी जानता था कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। सर, ये बात मेरे और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। पुनीत जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सोचो पुनीत। एक लेखक मुझसे मिलने आता था। लेखक? जी सर। क्यों मिलने आता था? वो कह रहा था कि वो मेरे ऊपर किताब लिखना चाहता है। मतलब कि मैं कैसे लोगों को मारता था, मैं क्या सोचता था, वगैरह वगैरह। और वो ना अपना पेन मेरे हाथ में पकड़ा देता था और कहता था कि जैसे छुरा पकड़ते थे वैसे आप इस पेन को पकड़िए। और मैं उस पेन को पकड़ता था, फिर वो मुझसे कहता था कि जैसे छुरा मारते थे वैसे आप मारिए। तो मैं मारता था वैसे। फिर वो अपने मोबाइल पे मेरी फोटो लेता था। वो कोई 6 महीने पहले मुझसे मिलने आया। बाद में 8-10 दिन के बाद में वो गायब हो गया, फिर मुझे कभी नहीं मिला। है कौन ये लेखक? क्या नाम क्या है उसका? दिखता कैसे था? सर, नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, पर दाढ़ी थी सर उसके। बाल लंबे थे तो चोटी बांधता था और आंखें उसकी नीली थी।
तकरीबन सर के जैसी हाइट थी। अच्छा फ्रेडी, नेट से पता लगा, देखो ऐसा कोई लेखक है क्या? सर, ऐसा तो कोई लेखक है नहीं। ऐसा कोई लेखक है ही नहीं। ऐसा तो कोई लेखक है नहीं। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई लेखक ना हो, बल्कि कोई ऐसा बहरूपिया हो जो पुनीत के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए आया हो। सचिन, ये बहरूपिया ही है, लेखक नहीं, बहरूपिया ही है। इसी ने पुनीत को 2 बार फोन करके बुला लिया था, सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के लिए और कॉल सेंटर पर। भले इसने लैंडलाइन से फोन किया हो, मगर उसके पास सेल फोन तो होगा ही ना, जरूर होगा सेल फोन। काम करो, उस वक्त इन दोनों जगहों पर पता लगाओ कौन कौन से सेल फोन नंबर्स नेटवर्क में थे। पता लग गया सर। इन दोनों जगहों पे पुनीत के नंबर के अलावा एक और नंबर है जो कॉमन है सर। 10:30 से लेकर 12:30 के बीच ये नंबर सानपाड़ा में था, और 3:30 से 5:30 बजे सुबह ये नंबर सेंट्रल में था सर, जहां पे खून हुआ है। तो वे सचिन, पता लगाओ ये किसका मोबाइल नंबर है। मिस्टर प्रशांत किस रूम में मिलेंगे? 1 मिनट। डीलक्स रूम नंबर 4। मैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा और तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? ऐसी बात नहीं है, मेरी हालत तो देखो। हालत कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कितना बड़ा रिस्क लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता था। जान तो नहीं जाती ना। मैंने तो अपने आप पर हमला करवाया है, अपनी जान दांव पर लगाई है, अपनी बीवी को खून करवा दिया। इससे ज्यादा तो कोई रिस्क नहीं होता। वैसे भी हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा काम अभी बाकी है। हमें इसी तरह और 3-4 खून करने पड़ेंगे ताकि उस आईडी को पता चले कि ये कोई सीरियल किलर का काम है। प्रशांत जी, बहुत खेल खेल लिया, अब हमारी बात। अब हम खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। इसका मतलब है आप लोगों ने हमारी सारी बातें सुनी? हाँ, हमने सब सुन लिया, और यही सुनने के लिए हमने खेल भी रचाया था तुम्हें फंसाने का, और फंस गए तुम। इसे जानते हो ना, तुम्हारा आदमी। लेकिन अब ये तुम्हारा आदमी नहीं, हमारा आदमी है, हमारा आदमी। सरकारी गवाह है ये, समझे? सरकारी गवाह। पकड़ो, सर पकड़ो,
मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया तो फिर हमें देखकर भागा क्यों? साहब मैं तो छोटी मोटी चोरी करता हूँ। आप लोगों को देख के डर लगा तो भाग निकला। की दाढ़ी में तिनका। कल रात शांति पारा और सेंट्रल एरिया में 4 लोगों की जान गई। मैंने किसी की जान नहीं ली। किसी की जान नहीं ली? नहीं, किसी की नहीं ली। ठीक है, लेकिन तुम भी इसकी जान मत लेना। बस 4 गोलियां दाएं पैर में और 4 गोलियां बाएं पैर में ठोक दो, ताकि जिंदगी में भागने लायक ना रहे। नहीं। बताता हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए। मैंने पैसे लेके खून किया था। और उसके बाद तुमने पुनीत को नौकरी देने के बहाने फोन करके बुलाया उस इलाके में, है ना? जी साहब। किसने दिया था पैसे? प्रशांत जी। क्या? ना पड़ा धोखा। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही धोखा दे सकते हो, हम नहीं? बताओ क्यों किया तुमने ये सब? अपनी बीवी से बदला लेने के लिए। मैं कितना प्यार करता था उससे। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। और उसने मुझे धोखा दिया। किसी और के साथ भाग जाना चाहती थी वो। इसीलिए मैंने मेरी बीवी के खून का प्लान बनाया। पुनीत को फंसाने का प्लान बनाया है? तुम्हें पता था कि वो जेल से बाहर आने वाला है? हाँ, मैंने पुनीत को भी अपने प्लान में फंसाया। और इसीलिए एक लेखक बनकर तुम उससे मिलने गए, ये कह के कि तुम उस पर किताब लिखना चाहते हो, और इसी बहाने तुमने उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लिए। अपने बीवी से छुटकारा ही चाहते थे तो उसे तलाक दे देते। उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? और तो और तुमने 2 मासूम लोगों की जानें भी ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एक मुजरिम जो अपने आप को सुधारना चाहता था, उसे भी अपने घिनौने प्लान में बलि चढ़ाने का सोच लिया। तुम जैसों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।